हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या दीक्षा ग्रहण करने से ही ब्राह्मण बना जा सकता है? ये क्या सही है? तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि अगर आप ब्राह्मण बनना चाहेंगे तो आपको एक दीक्षा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सद्गुरु से आप अगर ब्राह्मण होने का दीक्षा लेंगे तो ही आप ब्राह्मण के रूप से परिचित होंगे, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु की दीक्षा से ही आप ब्राह्मण बन सकते हैं। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि जैसे कि आप देखेंगे नॉर्मल जो एक ब्राह्मण परिवार में एक टाइम होता है जब परिवार का जो व्यक्ति उसका एक एज के बाद उसको जनेऊ धारण करना पड़ता है। तो जब जनेऊ धारण होता है तब उसी समय उसका दीक्षा भी हो जाता है और वो गायत्री मंत्र को उच्चारण करना स्टार्ट करता है। तो ये जो नियम है, तो दीक्षा तो अवश्यंभावी है, मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी है, पर दीक्षा लेने का भी कुछ प्रोसेस है। तो इसका प्रोसेस क्या है, आज हम उस विषय में आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि तो दीक्षा का भी 2 स्टेज होता है। पहले स्टेज में आपको हरिनाम का दीक्षा लेना पड़ता है, क्योंकि ये कलियुग है। कलियुग में हरि नाम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जितने भी यज्ञ है उनमें से वो खुद जप यज्ञ है, यानी नाम का जो जप है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। और जितने भी यज्ञ है उनमें से जप यज्ञ उनको बहुत प्रिय भी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कलियुग में मतलब आध्यात्मिक अनुशीलन अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें हरिनाम का अनुशीलन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरिनाम का जप करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कलियुग में ब्राह्मण अगर आप बनना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको 4 नियम का पालन सीखना होगा। पहला क्या है? पहला है शाकाहार, मतलब आप दूसरे जंतुओं को मार के उनको खा नहीं सकते। आपको जो खाना खाना है वो आप शाकाहार करेंगे, वो भी भगवान कृष्ण को भोग लगा के उनका प्रसाद लेंगे। तो आप एक तरह से बोला गया सिर्फ शाकाहार नहीं, आप प्रसादाहारी, प्रसाद भोजी, प्रसाद खाने वाला, ऐसा व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपको किसी भी तरह का नशा नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी तरह का ड्रग्स, शराब, किसी भी तरह का कोई भी नशा आपको नहीं करना है। तीसरी नियम क्या है? तीसरी नियम है किसी भी तरह का कोई भी जुआ आपको नहीं खेलना है। वो चाहे छोटा सा भी छोटा हो, उसमें अगर जुआ का मेंटेलिटी हो तो आपको उसको अवॉइड करना है। और चौथा है अवैध संग। आप अगर विवाह करना चाहते हैं तो आपके जो स्त्री है आपको उसी से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। और अगर आप ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं तो आपको दूसरे स्त्रियों को माँ के स्वरूप में देखना पड़ेगा। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप किसी भी तरह से किसी दूसरे स्त्री पर आकर्षित नहीं हो सकते। ये 4 नियम का आपको पालन करना है। और इसके साथ साथ आपको हरिनाम का रेगुलर जप करना है। तब जाके आप अगर ये 4 नियम और हरिनाम का जप आपको सही से आ गया, तब जाके आपके जो गुरुदेव है उनसे आप दीक्षा की प्रार्थना कर सकते। तो वो आपको दीक्षा देंगे। वो दीक्षा होगा हरिनाम दीक्षा। उस दीक्षा में आने के बाद अगर आप ठीक तरह से
निष्ठा के सहित रेगुलर कृष्ण के भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए आप एकदम दृढ़ संकल्प बनते हैं, तब जाके आपकी निष्ठा और आपके जो नियम पालन के जो कठोरता, ये सब चीज़ को परीक्षा करते हुए, ये सब चीज़ को निरीक्षण करते हुए आपके गुरु आपको ब्राह्मण दीक्षा भी देंगे। तब जाके आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलेगा और तब जाके आपको गायत्री मंत्र मिलेगा। जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तब से आप ब्राह्मण हो गए। तो इसी तरह से अगर कोई ठीक से नियम पालन करता है तो वो धीरे धीरे ब्राह्मण की दीक्षा भी लाभ करेगा और ब्राह्मण की दीक्षा पाने के बाद वो पूरी तरह से ब्राह्मण बन जाएगा। पर कोई बहुत सारे जो ब्राह्मण के वंश में जन्म लिया है पर उसमें कोई ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं है, वो करप्टेड टाइप के है और बहुत ज़्यादा बखान करते कि हम इतने उच्च वंश के ब्राह्मण हैं, तो ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि कलयुग में सभी शूद्र है। इसमें जो व्यक्ति अपने आप को सुधारने के लिए ये सब नियम पालन करते हैं, सत्य गुण अपने अंदर संचारित करते हैं, और ब्राह्मणों के जो 9 गुण है जो आपने कास्टिज्म द ब्राह्मण वीडियो में देखा है, 9 गुणों के बारे में उसमें बोला गया है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो उस 9 गुणों का आपके अंदर धीरे धीरे संचारित होता जाएगा, क्योंकि आप वो 4 नियम पालन कर रहे हैं, साथ में जप कर रहे हैं और निष्ठा के सहित आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसी वजह से ईश्वर की कृपा से यही है आध्यात्मिक साइंस। इसी वजह से आपके जो नियम पालन और ईश्वर की कृपा, इसमें से ही आपके अंदर अच्छे गुण तैयार होते हैं। तो ऐसे अच्छे गुण तैयार होने के बाद आपका जन्म किसी भी वंश में क्यों ना हुआ हो, आप ब्राह्मण बन सकते हैं। आपके अंदर गुण आ जाएंगे, आप दीक्षा ले लेंगे तो आप ब्राह्मण हो गए। ये बात बिल्कुल सही है।